उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। अमरोहा में दिव्यांग छात्रों को डीबीटी से प्रोत्साहन राशि, गंभीर मामलों में 6,000 रुपए वार्षिक। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले 310 दिव्यांग छात्रों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी। गंभीर रूप से दिव्यांग 150 छात्रों को 6,000 रुपए और सामान्य दिव्यांग 160 छात्रों को 2,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि स्कूल आने जाने और अन्य जरूरतों के लिए उपयोग की जा सकेगी। जिले में 1264 विद्यालयों में 1 लाख छात्र पंजीकृत हैं। कुल 12,20,000 रुपए वितरित होंगे। जिला समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि 15 दिनों में राशि खातों में आ जाएगी। बदायूं में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया एसआई कमलेश सिंह। एंटी करप्शन टीम की सख्ती। बदायूं के सहसवान में एंटी करप्शन टीम ने उजानी कोतवाली के एसआई कमलेश सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि जानलेवा हमले के मामले में वादी दिनेश मिश्रा से धारा न हटाने के लिए 20,000 रुपए मांगे थे। पहले ही आरोपियों से रिश्वत लेकर 2 नाम हटाए गए थे। दिनेश ने 12,000 रुपए दिए, तभी टीम ने धर दबोचा। 18 जुलाई को दिनेश ने राजकुमार, वेद प्रकाश और हरिबाबू पर चाकू से हमला का केस दर्ज किया था। एसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में एफआईआर दर्ज है। बदायूं में 2006 के किसान अपहरण मामले में 12 दोषियों को आजीवन कारावास। अपर सत्र न्यायाधीश रिंकू ने 2006 में 3 किसानों के अपहरण मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 22 फरवरी 2006 को बिलसी थाना क्षेत्र के गांव ओया में ओम प्रकाश, शेषवीर और जसवीर को ट्यूबवेल पर सिंचाई करते समय 14-15 बदमाशों ने अगवा कर लिया था। उन्हें शहजाद नगर खेड़ा के जंगल में बंधक बनाया गया। पुलिस ने अगले दिन उन्हें छुड़ाया। गवाहों और बयानों के आधार पर 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया। बाराबंकी की इब्राहिमपुर में महिलाएं बनाएंगी पशु आहार। यूनिट से सशक्त होंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। बाराबंकी के इब्राहिमपुर गांव में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीताराम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पशु आहार उत्पादन यूनिट स्थापित की। नेहा मिश्रा सोनी, ऋतु आग ने 1.5 लाख रुपए खुद जुटाए। सीआईएफ से 1.5 लाख और सीसीएल से 3 लाख का लोन लिया। कुल 6 लाख खर्च में प्लांट तैयार। बिजली कनेक्शन मिलते ही उत्पादन शुरू। पैकेजिंग मार्केटिंग खुद करेंगी। कच्चा माल संग्रह भी महिलाएं करेंगी। ब्लॉक मिशन प्रबंधक धर्मेंद्र वर्मा ने कहा, सोलर सिस्टम से बिजली की बचत होगी, आय बढ़ेगी। अगले महीने यूनिट चालू होगी। बाराबंकी में नफीसा बानो की इलाज के दौरान मौत। लापरवाही के आरोप पर 5 सदस्यीय जांच टीम गठित। जिला अस्पताल की ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात नफीसा बानो की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर बाहर से 430 रुपए का इंजेक्शन मंगवाने और लापरवाही का आरोप लगाया। नफीसा को सांस की तकलीफ थी। इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। चिकित्सकों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश मौर्य ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की, जो 2 दिन में रिपोर्ट देगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाराबंकी में संदिग्ध बुखार से बालिका पलक की मौत। स्वास्थ्य टीम ने गांव में सैंपलिंग व दवा वितरण किया। बाराबंकी की त्रिवेदीगंज ब्लॉक के बैदखेड़ा मजरे रौनी गांव में रामबरन रावत की 7 वर्षीय पुत्र पलक की रविवार सुबह हैदरगढ़ के निजी अस्पताल में संदिग्ध बुखार से मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य टीम के न पहुंचने का आरोप लगाया। सोमवार को सेक्शन अधीक्षक डॉक्टर हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में टीम गाँव पहुंची। 15 लोगों का परीक्षण कर दवा वितरित की। 2 का ब्लड सैंपल भेजा गया। ब्लीचिंग छिड़काव किया। अधीक्षक ने बुखार से मौत की बात से इनकार किया। जांच रिपोर्ट न मिलने का हवाला दिया। गांव में भभूति आशाराम, शिव कुमारी व महिमा बीमार हैं। फाजिलपुर में भगवत कथा आयोजन पर 2 समुदायों में तनाव। पुलिस कर रही मध्यस्थता। नवाबगंज के फाजिलपुर गांव में भागवत कथा आयोजन को लेकर 2 समुदायों में तनाव बढ़ गया। पहले ब्रह्मदेव स्थल की दीवार निर्माण पर टकराव हुआ था, जब एक पक्ष की बनाई दीवार को दूसरे ने गिरा दिया। अब एक समुदाय के कथा आयोजन का दूसरे समुदाय ने विरोध किया और अजद अली, अनीस अहमद समेत कई लोगों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा। कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पहले भी कथा होती रही। दोनों पक्षों से बातचीत कर आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। बस्ती में पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म के इनामी आरोपी गिरफ्तार, एसओ घायल। नाबालिग छात्रा के अपहरण दुष्कर्म के 25-25 हजार के इनामी आरोपी सुनील और पंकज को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कूड़ापट्टी गांव में गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एसओ विश्वमोहन राय घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपियों के पैर में गोली लगी। सुभाष सीमा और राम सहाय भी पकड़े गए। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। एसपी अभिनंदन ने बताया कि दुष्कर्म, अपहरण, धमकी, देह व्यापार और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज है। बिजनौर में गंगा बैराज घाट पर उफान से जलती चिता बही। अधजले शव की बहने से स्वजनों में सदमे।
बिजनौर के गंगा बैराज घाट पर सोमवार दोपहर बाद गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ गया। तेज धारा ने एक जलती चिता को बहा लिया, जिसमें अधजला शव भी बह गया। 60 वर्षीय बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो रहा था। स्वजन ने 3 अन्य चिताओं को डंडे से खींचकर ऊंचाई पर ले जाकर बचाया, लेकिन एक चिता को रोक न सके। स्वजन ने भारी मन से बची लकड़ियां भी बहा दी। पहाड़ी बारिश से गंगा उफान पर है। धारा बार बार रुख बदल रही है। घटना से स्वजन और अधिक दुखी होकर लौट गए। मालन नदी तटबंध टूटने से मेरठ पौड़ी हाईवे बंद। गंगा तटबंध टूटा तो बिजनौर में मचेगी तबाही। पिछले माह मालन नदी का तटबंध टूटने से 2 दर्जन गांव जलमग्न हो गए, जिससे मेरठ पौड़ी हाईवे बंद करना पड़ा। 6 अगस्त को मालन का पानी मंडावली से बडकला तक फैला। ग्रामीण छतों पर रहने को मजबूर हुए। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 1984 के तटबंध पर कटान तेज हुआ, जिससे खादर क्षेत्र में भारी तबाही की आशंका है। 2010 और 2013 में भी गंगा का पानी गाँव में घुसा था। सिंचाई विभाग के लिए कटान रोकना चुनौतीपूर्ण है। फर्रुखाबाद में निशा सिंह हत्याकांड की गुत्थी अनसुलझी। पुलिस मोबाइल और बच्चों के बयान पर केंद्रित। जहानगंज में 33 वर्षीय निशा सिंह को जिंदा जलाने की घटना की जांच में पुलिस को आग लगाने के सबूत नहीं मिले। निशा स्कूटी चलाकर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह के अस्पताल पहुंची थी, जहां से लोहिया अस्पताल ले जाया गया। साइफाई रेफर के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस को निशा के मोबाइल में आरोपी दीपक चौहान की गाली गलौज की रिकॉर्डिंग मिली। कॉल डिटेल और बच्चों के बयान जांच का आधार है। 4 टीमें दीपक और 6 अज्ञात आरोपी की तलाश में है। एसएसपी संजय कुमार ने बताया, निशा ने जलाने वाले का नाम नहीं बताया। जयवीर सिंह का सपा पर तंज। अखिलेश के दौर में मां बेटे एक सेंटर से भर्ती, फर्जीवाड़े की जांच। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सपा शासनकाल की भर्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समय एक ही सेंटर से पिता पुत्र की भर्तियां होती थी। अर्पित सिंह के नाम पर 6 जिलों में फर्जी नौकरियों को भी सपा सरकार की देन बताया। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जांच पर जोर दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी टूरिज्म बोर्ड के गठन और लोहिया अस्पताल में छापेमारी का आदेश दिया। अयोध्या के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। ओटीपी देरी से पंजीकरण और इलाज में परेशानी। सोमवार को जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसे संभालने में चिकित्सकों और कर्मचारियों का पसीना छूट गया। आभा आईडी से पंजीकरण के लिए ओटीपी देरी और 15 सेकंड की वैलिडिटी से मरीज परेशान। नीतवारी के रामभुवन, बेनीगंज की रेखा, देवकाली की प्रियंका और मसौदा के मोहम्मद रियाज ने व्यवस्था पर नाराजगी जताई। बुखार और संक्रामक बीमारियों से वार्ड भरे रहे। इलाज और जांच में देरी हो रही। डॉक्टर अजय सिंह गौतम ने कहा, सभी को समय पर उपचार मिल रहा है। अयोध्या के रसूलपुर में झटका मशीन से करंट लगने से किसान राम सूरत की मौत। नीलगाय का शव भी मिला। अयोध्या के मवई थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में रविवार शाम फसल की रखवाली कर रहे किसान राम सूरत यादव की झटका मशीन के करंट से दर्दनाक मौत हो गई। उनके शव के पास एक नीलगाय का भी शव मिला। आशंका है कि दोनों की मौत करंट से हुई। राम सूरत शाहिद के ठेके पर केले की खेती वाली खेत की रखवाली करते थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष सुरेश पटेल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। परिवार में शोक तहरीर का इंतजार। गाजियाबाद में बाढ़ प्रभावितों के लिए डीएम रविंद्र मांदड़ के सख्त निर्देश। अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई। लोनी में यमुना का जलस्तर घटकर 210 मीटर पर पहुंचा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने, रहने और चिकित्सा सेवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। डूब क्षेत्र में गंदगी और बीमारियों से निपटने के लिए पंप सेट और दवाओं का छिड़काव शुरू। साथ ही नदी किनारे अवैध कॉलोनियों पर जांच और कार्रवाई के आदेश दिए गए। गोरखपुर से दिल्ली के लिए रेलवे की सौगात। दिवाली छठ पर चलेंगी 5 पूजा स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने त्योहारों के लिए गोरखपुर से दिल्ली के बीच 5 पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ट्रेन नंबर 0402204021 नई दिल्ली गोरखपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल 19 सितंबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार और शनिवार को 10 फेरे लगाएगी। नई दिल्ली से दोपहर 2 बजे चलकर गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, लखनऊ, गोंडा होते हुए अगले दिन सुबह 5 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से सुबह 7 बजे चलकर रात 11:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। अन्य 4 ट्रेनें सीतामढ़ी, सहरसा और पूर्णिया से दिल्ली के लिए चलेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के देहात में दौड़ेंगी डीजल मिनी बसें। यातायात होगा सुगम। मोरना डिपो को देहात क्षेत्रों के लिए 10 की जगह 5 डीजल मिनी बसें मिली, जो 3 दिन से खड़ी हैं। सीएनजी न होने से संचालन रुका है। डिपो प्रबंधन ने शासन से सीएनजी या डीजल बसें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। जल्द 5 और बसें मिलेंगी। ये बसें नोएडा से ग्रेटर नोएडा, रबुपुरा, जीवर, झांझर, दनकौर, हामिदपुर, सूरजपुर, दादरी, छायसा जैसे रूटों पर चलेंगी। एआरएम रोहताश सिंह ने बताया कि शीघ्र संचालन शुरू होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा।
नोएडा जिला अस्पताल में हंगामा करने वालों को हवालात का डर, नए पुलिस बूथ से बढ़ेगी सुरक्षा। नोएडा के सेक्टर 39 जिला अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने नया पुलिस बूथ स्थापित किया। यहां उप निरीक्षक और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती हो चुकी है। हंगामा या मारपीट करने वालों को सीधे हवालात का सामना करना पड़ सकता है। आधुनिक सुविधाओं से गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और दिल्ली से मरीजों की संख्या बढ़ी है। रोजाना 3 से 4 हजार मरीज आते हैं। बीते माह मरीजों में लात घूसे चले, सुरक्षाकर्मी और महिला डॉक्टर पर हमला हुआ। सीएमओ डॉक्टर अजय राणा ने महिला सुरक्षा पर जोर दिया। एसएचओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि उद्घाटन जल्द होगा। भंगेल एलिवेटेड रोड जल्द खुलेगा, नीचे की सड़क और नाले के काम में मार्च 2026 तक देरी। भंगेल एलिवेटेड रोड इस महीने खुलने से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लेकिन नीचे बरौला, भंगेल, सलारपुर बाजारों को राहत के लिए मार्च 2026 तक इंतजार करना होगा। आरटीआई से खुलासा हुआ कि सड़क, नाला और सेंट्रल वर्ज के काम के लिए नोएडा प्राधिकरण की मंजूरी बाकी है। यूपी राज्य सेतु निगम ने बताया कि कार्य स्वीकृति के बाद शुरू होगा। ग्राम निवासी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रंजन तोमर ने प्राधिकरण से जल्द मंजूरी और कार्य शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों को देरी से निराशा। नोएडा में ईवी चार्जिंग की राह आसान, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर जल्द शुरू होगी सुविधा। गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल अपने फ्यूल स्टेशनों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। पहले चरण में कंपनी संचालित और ए श्रेणी के स्टेशनों पर यह सुविधा होगी। जिले में 46,000 से अधिक ईवी पंजीकृत हैं, जिनमें 25,014 कमर्शियल वाहन हैं। यूपी पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव धर्मवीर चौधरी ने बताया कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से ईवी की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। 2025 में पंजीकरण पिछले साल के 12,850 को पार कर सकता है। नोएडा के केंद्रीय विहार में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे पर हमला। आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण से की शिकायत। सेक्टर 82 के केंद्रीय विहार में सीजीएचएस डिस्पेंसरी के पास रविवार रात 8:30 बजे साइकिल चला रहे बच्चे पर आवारा कुत्तों की झुंड ने हमला कर दिया। एक युवती ने छड़ी से कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कृष्ण त्यागी ने बताया कि एक काला कुत्ता आए दिन बच्चों और राहगीरों पर हमलावर हो रहा है, जिससे अन्य कुत्ते भी आक्रामक हो जाते हैं। क्षेत्र में दहशत है। आरडब्ल्यूए ने नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग से आक्रामक कुत्ते को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद में कमल चौहान की हत्या से तनाव, गैंगवार की आशंका, सनी फरार। हिस्ट्री शीटर कमल चौहान की हत्या के बाद डबल फाटक क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। समर्थकों में बदले की भावना से गैंगवार का खतरा मंडरा रहा है। मुख्य आरोपी सनी दिवाकर फरार है, जबकि पुलिस ने सतर्कता बढ़ाकर भारी बल तैनात किया है। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी जानकारी जुटा रहे हैं। कमल के गुरु का आपराधिक रिकॉर्ड चिंता का कारण बना है। आरोपी मोनू पाल, जो सपा भाजपा नेताओं से जुड़ा और पार्षद चुनाव हार चुका है, उसने सनी के साथ मिलकर कमल को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। हापुड़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 अपराधियों पर कार्रवाई, दीपक कुमार गिरोह का सरगना। कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों दीपक कुमार, अंकित कुमार सिंह और उपदेश कुमार यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दीपक कुमार गिरोह का सरगना है, जो हरदोई के प्रगति नगर का निवासी है। अंकित और उपदेश इसके प्रमुख सदस्य हैं। ये गिरोह ठगी, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे अपराधों से क्षेत्र में दहशत फैलाता था। लोग डर से शिकायत करने से कतराते थे। कोतवाली प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लाल किले से चोरी 1 करोड़ के कलश को हापुड़ में गलाया, भूषण वर्मा ने सराफा बाजार में रत्न निकाले। दिल्ली के लाल किले से चोरी हुए 1 करोड़ रुपए के सोने से कलश मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी भूषण वर्मा ने जैन समाज के धार्मिक आयोजन से चुराए गए कलश को हापुड़ के सराफा बाजार में गलाया, जिसमें 760 ग्राम सोना और 250 ग्राम रत्न थे। हापुड़ के सराफ गौरव वर्मा और अंकित पाटिल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। गौरव सोना गलाने का काम करता है और अंकित ने कलश पहुंचाने की मदद की। हापुड़ का सराफा बाजार चोरी का सोना गलाने के लिए कुख्यात है। हापुड़ में युवती ने मंचले को जमकर पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हापुड़ के मेरठ रोड पर रविवार को एक मंचले ने युवती से छेड़छाड़ की, जिस पर युवती ने भड़क कर उसको सबक सिखाया। आसपास के लोगों ने भी मंचले की पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान कन्हैयापुरा मोहल्ले के संजय के रूप में हुई। कोतवाली प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। घटना मधुबन कॉलोनी के पास हुई, जहाँ युवती जा रही थी। मंचले की हरकत से युवती ने खुद को बचाया और सबक सिखाया। हापुड़ में सरकारी जमीन की बंदरबाट का खेल, माफिया और अधिकारियों की साठगांठ उजागर। हापुड़ में सरकारी जमीन हस्तांतरण में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। नियमों की कमी का फायदा उठाकर माफिया और अधिकारी सस्ते में बेशकीमती जमीन देने की साजिश रच रहे हैं। तहसील में एक जमीन की फाइल लगाई गई, जिससे माफिया को लाभ पहुंचाने की चर्चा है। पहले भी चितौली रोड पर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ, जहां बैरिकेडिंग तोड़ी गई।